गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। हनुमान जी के एक बहुत अच्छे उपासक श्री रामदास स्वामी की कथा से ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए।
अपना सारा जीवन हनुमान जी की उपासना में लगा दिया और अलग अलग स्थानों पे हनुमान जी के मंदिर बनाए और अलग अलग स्थानों पे जाकर लोगों में जन जागरण किया। ऐसे ही एक बार एक पहाड़ पर एक हनुमान मंदिर में वो अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में उन्होंने संत संग पे बात की कि संत संग एक व्यक्ति का संग नहीं होता। संत का सानिध्य किसी एक व्यक्ति विशेष का सानिध्य नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि संत एक शरीर से हजारों लाखों शरीरों से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम अगर किसी संत का दर्शन करते हैं, किसी संत के सानिध्य में जाते हैं, तो एक नहीं लाखों पवित्र आत्माओं की अनुभूति वहाँ उनके सानिध्य में हमें होती है। और ऐसे संत संग से चित्त की शुद्धि होती है। और जब चित्त की शुद्धि होती है तो आत्मा का भाव जागृत होता है। और जब आत्मा का भाव जागृत होता है तो आत्मा की अनुभूति होती है। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और आत्म साक्षात्कार पाना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को पूर्ण करके मनुष्य अपना समग्र जीवन जीता है और अपने जीवन के अंतकाल में एक संपूर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु भी 3 प्रकार की होती है। एक अधिभौतिक मृत्यु, अगर आपके शरीर में कोई विकार आ जाए, आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए और उस बीमारी से अगर आपको मृत्यु हो तो वो अधिभौतिक मृत्यु कहलाती है। ऐसे समय अगर कोई उपयुक्त वैद्य, उपयुक्त डॉक्टर आपको उस समय उपलब्ध हो जाए, वह अच्छी आपका उपचार करे, अच्छी दवाइयाँ दे, तो आप उस मृत्यु से बच सकते हैं। दूसरी मृत्यु होती है अधिदैविक मृत्यु। उसमें शरीर की बीमारियां नहीं होती, शरीर के रोग नहीं होते, मानसिक रोग होते हैं, मानसिक विकार होते हैं। और हमारे किए गए पूर्व कर्मों के प्रतिफल स्वरूप हमें मृत्यु प्राप्त होती है, वो अधिदैविक मृत्यु होती है। लेकिन ऐसे समय किसी संत का संग मिल जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, किसी संत की करुणा हो जाए, तो इस मृत्यु को भी टाला जा सकता है। और तीसरी मृत्यु आध्यात्मिक मृत्यु होती है। यह आध्यात्मिक मृत्यु एक समग्र मृत्यु है, संपूर्ण मृत्यु है। लेकिन इस मृत्यु तक मनुष्य सामान्यतः पहुंचता ही नहीं। इस आध्यात्मिक मृत्यु के बाद में फिर कभी कोई जन्म नहीं है।
एक संपूर्ण मृत्यु है। वो आध्यात्मिक मृत्यु के बाद मनुष्य एक पूर्णत्व के मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, अपने जीवन काल में मोक्ष की स्थिति प्राप्त करता है, और मोक्ष की स्थिति पाकर उसे जब मृत्यु आती है तो आध्यात्मिक मृत्यु कहलाती है। इस प्रकार के मृत्यु के विषय पे प्रवचन चल रहे थे, तो उस प्रवचन से प्रभावित होकर एक महिला ने स्वामी जी को प्रार्थना की कि आप मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कर सकते हैं क्या? क्या आप मुझे आत्म अनुभूति दे सकते हैं क्या? तो रामदास स्वामी ने कहा, हाँ अवश्य दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कई दिनों से खीर नहीं खाई है, अगर तू खीर बना के ला दे तो मैं तुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करूंगा। उस महिला को बहुत खुशी हुई, उस महिला को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सिर्फ खीर खिलाने से अगर आत्म साक्षात्कार मिलता है, आत्मा अनुभूति होती है, तो इससे सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता। वो महिला बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्नता से अपने घर गई। घर जाकर के खूब प्रेम से दूध से खीर बनाई, खीर में सूखे मेवे डाले, काजू डाले, बादाम डाले, और खूब 3-4 घंटे मेहनत करके खीर बना करके स्वामी जी को अर्पित करने के लिए लेके आई। जैसे ही उसे खीर लाते देखा, स्वामी जी पास के एक नाले में गए। वह नाले में से बहरा गंदा पानी अपने कमंडलों में भर लिया, और ऐसे गंदे पानी से भरे हुए कमंडलों को उस बहन के सामने रखा और कहा, तू खीर लेके आई है ना, इसमें डाल दे। बहन ने उस कमंडलू को देखा, इस कमंडलू में गंदा पानी भरा हुआ था। उसने कहा, स्वामी जी लाओ, दो मैं कमंडलू साफ करके देती हूँ, स्वच्छ करके देती हूँ, और फिर खीर डालती हूँ। स्वामी जी बोले, नहीं, ऐसे गंदे पानी वाले कमंडलों में ही खीर डाल। वो बहन बोली, स्वामी जी ये खीर खराब हो जाएगी, आपके कमंडल में गंदा पानी है, मैं इसको साफ करके देती हूँ, इसमें मैं नहीं डाल सकती। स्वामी ने पूछा, क्यों नहीं डाल सकती? तू खीर मेरे लिए लाई है ना, तू मुझे देना चाहती है ना, तो मैं कह रहा हूँ इसमें डाल, तो डाल, क्यों नहीं डाल रही? बोली, स्वामी जी ये खीर मैंने आप ही के लिए बनाई है, लेकिन मैंने 4 घंटे मेहनत करके इस खीर को बनाया है, और इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर ये गंदे कमंडलों में कैसे डालूं? तो स्वामी जी ने बताया कि जो 4 घंटे मेहनत करके तूने जो खीर बनाई है, वो खीर भी तू इस गंदे कमंडलों में डालना नहीं चाहती, तो मैंने पूरे जीवन तपश्चर्या करके, पूरे जीवन साधना करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करके उस आत्म अनुभूति को मैं तेरे गंदे कमंडलों में कैसे डालूं? तेरा चित्त भी दूषित है, तेरा चित्त भी इस कमंडलू जैसा गंदा है। जब तक तू तेरे चित्त को शुद्ध नहीं करती,
तू तेरे चित्त को पवित्र नहीं करती, तब तक मैं आत्मा अनुभूति नहीं करा सकता। आत्मा अनुभूति करने के लिए सर्वप्रथम चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने उस स्त्री को समझाया कि जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो सकती तब तक आत्मा अनुभूति लेके कुछ फायदा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक आपका कमंडलू पवित्र नहीं है, तब तक आत्मा अनुभूति पाकर कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। कई साधक ध्यान नियमित करते हैं, लेकिन ध्यान में भाव नहीं होता। केवल विचारों पे नियंत्रण करने की कसरत करते रहते हैं। दो पहलवान कुश्ती खेलते हैं तो दिखते हैं कि दो पहलवान हैं, कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। लेकिन साधक जब कुश्ती खेलता है तो वो अपने स्वयं के साथ ही कुश्ती करते रहता है, अपने साथ ही लड़ते रहता है, अपने साथ ही झगड़ते रहता है। और इन सब बातों का तनाव उस साधक के चेहरे पे झलकता है। इसलिए एक बार मैं मद्रास गया था, तो मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी है। उस प्रांगण में एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी भारत में जो लोग ध्यान करते हैं उनके चेहरे पे ऐसा तनाव क्यों दिखता है, रिलैक्स क्यों नहीं लगते? तो मैंने उनको कहा, तुमको जो व्यक्ति दिखे हैं वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से साधक भी ध्यान करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। लेफ्ट साइड में हमारी चंद्र नाड़ी होती है, राइट साइड में हमारी सूर्य नाड़ी होती है। आप कोई भी प्रयत्न करते हो, आप कोई भी प्रयास करते हो तो आप सूर्य नाड़ी में चले जाते हो। और ध्यान करने के लिए मध्य नाड़ी में होना आवश्यक है। तो साधक ध्यान करते हैं मतलब क्या? अपने विचारों पे नियंत्रण करने का कोशिश करते रहते हैं खूब। ये विचार नहीं आए, भूतकाल के विचार नहीं आए, भविष्यकाल के विचार नहीं आए, भूतकाल के विचार नहीं आए, भविष्यकाल के, चले जा रहे। और करते करते आधे घंटे के बाद में हो सकता है थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए उनका उनके विचारों पे नियंत्रण हो जाता होगा। लेकिन उसके अंदर आधा घंटा लगा और आधे घंटे बाद विचारों पे नियंत्रण हो गया, अच्छा लगा, थोड़ा रिलैक्सेशन लगा। लेकिन ये शाश्वत नहीं है ना, जो रिलैक्सेशन लगा वो शाश्वत नहीं है। इसलिए शाश्वत नहीं है कि जैसे ही आप ध्यान में से उठते हो, ध्यान केंद्र के बाहर आते हो, तुरंत आपको इतने विचार आना चालू हो जाते, इतने विचार आना चालू हो जाते, क्योंकि इतने देर तक आपने आधे घंटे अपने विचारों को रोक के रखा। भूतकाल के विचार नहीं आने दिए, भविष्यकाल के विचार नहीं आने दिए, सारे विचारों को जबरदस्ती रोक करके रखा, कोशिश करके रोक करके रखा।
और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब ध्यान आपका समाप्त हुआ, वो सारे रुके हुए विचार एक साथ प्रकट हो गए, एक साथ आ गए। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों के स्कूल में हम जाते हैं, जब आखिरी पीरियड चलते रहता है, आखिरी क्लास चलती रहती है, वो टीचर पढ़ाते रहते हैं और उसके बाद में जबरदस्ती से सब छोटे छोटे बच्चों को बंद करके रखते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, रोक करके रखे हैं जबरदस्ती। और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, वो टीचर के पहले बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। क्यों? इतने देर तक आपने जबरदस्ती करके उनको रोक के रखा, और जैसे ही फिर फ्री हुए तो एकदम फ्री हुए। ठीक उसी प्रकार से आप क्या करते हो? जबरदस्ती अपने विचारों को रोक करके रखते हो, और इतने रोक करके रखते हो, इतने रोक करके रखते हो, और फिर जैसे आपका ध्यान समाप्त होता है, एकदम सारे विचार आ जाते हैं। दूसरा, इस प्रकार के ध्यान से आपके भीतर कुछ चेंज नहीं होता, आपके भीतर कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव कभी शरीर से आ ही नहीं सकता, बदलाव कभी बुद्धि से आ ही नहीं सकता। बदलाव करने के लिए आपको आपके अंदर भाव जागृत करना पड़ेगा। अब आपके भीतर भाव जगाने में जितने सफल होंगे, जितने सक्सेसफुल होंगे, उतना ही आपका शरीर आपके आत्मा के नियंत्रण में चला जाएगा। अब कई शिविरों के प्रवचन के कैसेट सुनते हो। किसी शिविर में मैंने कहा क्या कि विचार बंद कर दो, भूतकाल के विचार बंद कर दो, भविष्यकाल के विचार बंद करो, सारे विचार बंद करके बैठो। ऐसा कुछ भी तो नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता। उसके बावजूद भी धीरे 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 आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर पे ऊपर होने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर पे हो जाता है, स्वयं ही ध्यान खुद ब खुद लग जाता है, विचार खुद ब खुद छूट जाते हैं, क्योंकि आप शरीर रह ही नहीं जाते, आप एक आत्मा बन जाते हैं। जिस प्रकार से मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति। किसी हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ कोई मूर्ति रखी हुई है, वो पत्थर की मूर्ति है, तो तुम्हारी देखने की दृष्टि है, तुम उसको पत्थर मानो तो भी वो पत्थर है, तुम उसको भगवान मानो तो भी वो पत्थर है, वो तो पत्थर है ही। तुम क्या मानते हो? अगर तुम उसको भगवान मानते हो तो वो झुकने का तुम्हारा निमित्त बन जाएगा, उसके निमित्त से तुम झुकोगे, तुम तुम्हारे कुछ दोष दूर करोगे, कुछ शक्ति ग्रहण करोगे, अच्छी ऊर्जा ग्रहण करोगे। ये सब आपके भाव के ऊपर है। आप किस भाव से मंदिर में जाते हो, जिस भाव से जाओगे उसी हिसाब से आपके परिणाम मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप अपने आप को क्या मानते हो? अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो आप शरीर हैं। आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो आप आत्मा हैं। आप अपने आप को जो मानोगे वैसे वैसे आपका निर्माण होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान बात की बात है। सबसे पहले आप अपने आप को एक पवित्र आत्मा समझो। कुछ नहीं, रोज सुबह उठो, नहा धो करके एक 5 मिनट शांत बैठो। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा केवल 3 बार संपूर्ण भाव के साथ बोलो तो आपको ये उचित लगे उचित न लगे, ये प्रयोग करके देखो। ये प्रयोग जैसे जैसे करते जाओगे, कुछ दिनों के बाद, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।